अशोक अरोड़ा ने। सुनिए। नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग को लेकर कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त से मिला। उनकी ओर से मेमोरेंडम जो है वो सौंपा गया और कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से करवाए जाए। हालांकि जो मांग कांग्रेस की ओर से की गई उस मांग को जो है वो राज्य चुनाव आयोग की ओर से ठुकरा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा जी मौजूद है। अरोड़ा साहब, आप भी वहां मौजूद थे। उदय भान जो आपके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वो भी गए थे। आपने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव जो है वो होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट जो है वो राज्य चुनाव आयोग की ओर से नहीं किया गया। कल कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन हमारे अध्यक्ष उदय भान जी की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव आयुक्त को मिला था। हमने दो शंकाएं उसमें जाहिर की थी। एक तो हमारी मांग थी कि चुनाव ईवीएम पे होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर ईवीएम को लेके प्रश्न चिन्ह है और 18 जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ रिट पिटीशन भी डाली हुई है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम के खिलाफ रिट पिटीशन है और चुनाव आयोग के पास ऑप्शन है कि वो बेल्ट से कराए या ईवीएम से कराए। तो हमने कहा था कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसलिए आप ईवीएम की बजाय बेल्ट पेपर पे चुनाव कराएं। उन्होंने नहीं मांगनी। दूसरी हमारी मांग थी कि नगर निगम के अंदर एससी जो सीट है उनकी संख्या घटाई गई है, जो संविधान के खिलाफ है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। इन दो बातों के लिए मिले थे, उन्होंने उसके लिए नहीं मानी। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सरकार का दबाव होता है उसके हिसाब से चलता है। चुनाव किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मीटिंगें भी जो है वो दिल्ली के अंदर हुई, सिंबल पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान किया। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, दिल्ली में भी जीत लिया है, अब हरियाणा में तो पहले से ही सरकार है, यहाँ हम जीत रहे हैं। हर चुनाव का अलग मुद्दा होता है। जहाँ पार्लियामेंट का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, असेंबली का चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाता है, इसी प्रकार स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर भी लड़े जाते हैं। पिछले कई सालों से स्थानीय निकायों में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके एनडीसी को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके परिवार पहचान पत्र को लेने के लिए लोगों को बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। अपनी ही परिवार पत्र को ठीक कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ये सारे इश्यूज लेके हम लोगों के बीच में जाए। सर, आज से नगर निकाय चुनाव को लेकर नॉमिनेशन भी शुरू हो रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनका चयन कैसे किया जाएगा? कोई क्राइटेरिया रखा गया है? किस तरीके से उनका चयन होगा? क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है सर? पार्टी की तरफ से जिला वाइज प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जिला के कन्वीनर और को कन्वीनर भी लगाए हैं, जो कैंडिडेट से उनके फार्म लेंगे और उसमें स्क्रूटनी करके हाईकमान को भेजेंगे। जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ। कब तक निर्णय कर लिया जाएगा सर प्रत्याशियों को लेकर? आज नॉमिनेशन शुरू हो गया, एक आधे दिन में हो जाए। सर, बजट सेशन भी आ रहा है, तो किस तरीके की तैयारी जो है वो कांग्रेस की है, और साथ ही साथ क्या बजट सेशन के अंदर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा उससे पहले? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस जो है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। हर मंचों पर यही सवाल उठते हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। बजट सेशन में हम पूरी तैयारी से जाएंगे, क्योंकि प्रदेश का बजट जो होता है प्रदेश के लोगों के लिए होता है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और उसमें जाएगी। जहां तक नेता प्रतिपक्ष का काम है, ये पार्टी हाईकमान का काम है और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जल्दी करना चाहिए। एक आपने हमसे बातचीत करने के लिए तो अशोक अरोड़ा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो कल राज्य चुनाव आयुक्त से मिला था, जो मांगे थी उनकी ओर से रखी गई, और जिस तरीके से उनका ये भी कहना है कि मजबूती से जो नगर निकाय का चुनाव है वो कांग्रेस लड़ने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। टीचर्स के ट्रांसफर पर 11 संगठन करेंगे मंथन। जो